हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीनूस क्रिएशन। आज मैं आप लोगों को नाइटी की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये नाइटी हम बनाने वाले हैं इस फैब्रिक से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 मीटर फैब्रिक लिया है और फैब्रिक को हम ओपन कर लेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हो इसकी लेंथ और विड्थ और स्क्रीन पर आपको इसका मेजरमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से फोल्ड करना है उल्टी साइड को। अभी मैं इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करूँगी और अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसका फैब्रिक फ़ोल्ड करूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने वापस से इसको फ़ोल्ड किया क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रहे थे, तो इसके लिए मैंने इसको वापस से फ़ोल्ड किया है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चेस्ट राउंड और इसमें 4 इंच इंक्लूड करूँगी। तो यहाँ पर मैं लेंथ मेजर कर रही हूँ शोल्डर से लेके बॉटम तक। तो यहाँ पर मेरा फुल लेंथ है 56 इंच, जिसमें मैं 3 इंच इंक्लूड करने वाली हूँ। हाफ इंच ऊपर की तरफ है और 2.5 इंच नीचे की तरफ है जो फोल्ड करने में जाएंगे। और इस तरीके से मैंने घेर भी मेजर कर लिया है। तो अब बारी है यहाँ पर वापस से मैं चेस्ट का मेजरमेंट दिखा देती हूँ आपको। जितना भी चेस्ट राउंड है उसमें हमने 3 इंच लूजिंग दी है और 1 इंच जो है वो हमारा मार्जिन है। तो ये क्लियर हो गया। अभी इसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचते हैं इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट की मार्किंग करूँगी। तो इसके लिए मैं नेक लेंथ ले रही हूँ 3 इंच और 7 इंच इसका शोल्डर ले रही हूँ। और अब इसके बाद आर्म होल का लेंथ लेंगे 6 इंच, 6.5 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरीके से मैं इसको शेप दे दूँगी स्क्वायर शेप का। और यहाँ पर मैं 4 इंच ले रही हूँ नेक राउंड और इसको गहराई दे देंगे। इस तरीके से कर्व कर लेना है और सेम प्रोसेस यहाँ पर 1.5 इंच की गहराई देते हुए इसको कर्व कर लेना है। तो कर्व करने के बाद अब बारी आती है यहाँ पर चेस्ट की। तो जितना भी आपका चेस्ट राउंड है उसमें 3 इंच इंक्लूड करके यहाँ पर मार्किंग कर देना है और 1 इंच यहाँ पर हमने मार्जिन रखा हुआ है। तो इस तरीके इसको मिला लेना है और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हो इसका इस तरीके से कटिंग आ जाता है और इसको मैं साइड में रख लूँगी। और बचे हुए फैब्रिक को यहाँ पर इस तरीके से बिछा लेना अच्छे से 2 फोल्ड में। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से जमा लेना है और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। बिल्कुल भी इसमें सिलवट नहीं आनी चाहिए। और जो हमारा आर्म होल है सेम हम उसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर निशान लाने के बाद 3 इंच हम यहाँ पर शोल्डर रखेंगे क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। और यहाँ पर मैंने 10 इंच इसकी लेंथ रखी हुई है और यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप दे दूँगी। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर जो भी डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ वो आपको कटिंग करने के बाद समझ में आएगा। तो यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको कटिंग कर लेना है और इसके बाद हम आर्म होल भी कट करके निकाल लेंगे इस तरीके से। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट से, जो कि हमारा प्लेट्स में जाएगा। वो आपको आगे समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से और कहाँ पे प्लेट्स लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। जितना भी आपका चेस्ट राउंड है 4 से डिवाइड करने के बाद उसमें 1 इंच इंक्लूड करके यहाँ पर मार्किंग करेंगे और वापस से हम 3 इंच यहाँ पर मार्किंग करेंगे और बाकी का जो भी हमारा फैब्रिक है इस तरीके से प्लेट्स लगाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पार्ट है यहाँ पर प्लेट्स आ जाएंगे सारे के सारे। इस तरीके से हम प्लेट्स डालेंगे बिल्कुल ही छोटे छोटे। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट्स आएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से ओपन करने के बाद छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पर इस तरीके से बैठा लूँगी। और उसके बाद जो हाथ की सिलाई होती है कच्ची सिलाई, उसको हम सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है फ्रंट पार्ट।
तो अब हमें यहाँ पर नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक, जो हमारे बचे हुए फैब्रिक थे, उसको मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर 2 फोल्ड में करके, और उसके ऊपर मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरीके से रखने के बाद ड्रॉ कर लिया है। इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद मैं यहाँ पर 2.5 इंच नेक विड्थ ले रही हूँ और 6 इंच नेक लेंथ ले रही हूँ, और इसको स्क्वायर शेप देने के बाद राउंड शेप दे दूँगी। आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी डिज़ाइन रखना है आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर राउंड शेप लिया हुआ है और इसके बाद मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ किया था उससे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा इंक्लूड करके यहाँ पर कटिंग करूँगी, जो कि मार्जिन में जाने वाला है। तो ये पैटर्न हमें किस तरीके से सेट करना है, तो ये मैंने जो फ्रंट पार्ट है इसको इस तरीके से सेट किया हुआ है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और जो हमारा ऊपर का जो पैटर्न है, इस तरीके से इसको मैं कट लगाऊंगी। सेंटर से यहाँ पर कट लगा दिया है मैंने। और अब इसके बाद इसमें कज और बटन की यहाँ पर पट्टी लगानी है। इस तरीके से हमें कज और बटन की पट्टी लगानी है, जो कि ओपन रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर दोनों स्ट्रैप इस तरीके से लग जाएंगे। तो यहाँ पर पाइपिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर पिंक कलर का फैब्रिक यूज़ करूँगी। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमें उरेप पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। उरेप पट्टी मैंने 1 इंच की कटिंग की है। तो यहाँ पर उरेप पट्टी कट करने के बाद हमें उरेप पट्टी का यूज़ यहाँ पर करना है पाइपिंग बैठाने में। तो पाइपिंग बैठाने के लिए आप डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पैटर्न बैठा लेना है। और यहाँ पर मैंने डोरी का यूज़ नहीं किया, आप चाहे तो डोरी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ओपन साइड है और इस पैटर्न को हम इस पार्ट में अटैच करेंगे और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है, बैक और फ्रंट पार्ट दोनों ही। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के लिए मैंने फ्रंट पार्ट जो है उसको सीधे की तरफ रखा है और जो बैक पार्ट है उसको उल्टी तरफ से रखा है, और इस तरीके से शोल्डर में स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों ही शोल्डर्स को स्टिच करके रेडी कर लूँगी। और रेडी करने के बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया हुआ है और यहाँ पर स्लीव की रेडी लेंथ है 6 इंच, जिसमें मैं इंक्लूड करूँगी 2 इंच जो कि फोल्ड में जाएगा और ऊपर को मार्जिन में जाएगा। तो इसी तरीके से हमें 8 इंच पे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनानी है इस तरीके से। तो जो हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है उस साइड से मैं 3 इंच माइनस कर रही हूँ ऊपर की साइड से, और इस तरीके से हमें शेप लगाना है। और जो थोड़ी सी ½ इंच मैंने गहराई दी हुई है वो फ्रंट में आएगी, और साइड से भी इस तरीके से एक शेप लगाना है और कटिंग करना है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट करके निकाल ले रही हूँ। और जो मैंने ½ इंच की गहराई दी है उसको 2 पीस इस तरीके से निकाल करके कट करना है। चारों ही पीसेस कट नहीं करना है। यहाँ पर मैंने 2 पीस को कट करके निकाला है, ½ इंच की गहराई दी हुई है, और इस तरीके से 1 इंच मार्जिन में जाएगा और ½ इंच फोल्ड में और ½ इंच ऊपर के साइड मार्जिन में। तो इस तरीके से हमें स्लीव को अटैच करना है। आप देख सकते हो इस तरीके से करना है। और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आ जाता है पैटर्न का, और इसका कंप्लीट लुक कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।